अगले अध्याय में राजा के लिए मित्र और अमित्र की पहचान तथा उन सब के साथ नीति पूर्वक बर्ताव का और मंत्री के लक्षणों का वर्णन। तो युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, पितामह, जो छोटा से छोटा काम है उसे भी बिना किसी की सहायता के अकेले मनुष्य के द्वारा किया जाना कठिन है, फिर राजा दूसरे की सहायता के बिना महान कार्य का संचालन कैसे कर सकता। अतः राजा की सहायता के लिए जो मंत्री हो उसका स्वभाव आचरण कैसा होना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, राजा के सहायक या मित्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन है? सहार्थ, दूसरा भजमान, तीसरा सहज और चौथा कृत्रिम। राजा का सलाहकार 4 तरह का है, सहार्थ, भजमान, सहज और कृत्रिम। इनके सिवा राजा का एक 5वां मित्र धर्मात्मा पुरुष होता है। वह किसी एक का पक्षपाती नहीं और न दोनों पक्षों से वेतन लेकर कपट पूर्वक दोनों का ही मित्र बना रहता है। जिस पक्ष में धर्म होता है उसी ओर वह भी हो जाता है, अथवा जो धर्मपरायण राजा है वही उसका आश्रय ग्रहण कर लेता है। ऐसे धर्मात्मा पुरुष को जो कार्य न रुचे वह उसके सामने नहीं प्रकाशित करना चाहिए, क्योंकि विजय की इच्छा रखने वाले राजा कभी धर्म मार्ग से चलते हैं और कभी अधर्म मार्ग से। उपयुक्त 4 प्रकार के मित्रों में से भजमान और सहज, ये बीच वाले 2 मित्र श्रेष्ठ हैं, किंतु शेष 2 की ओर से सदा सशंक रहना चाहिए। वास्तव में तो अपने कार्य को ही दृष्टि में रखकर सभी प्रकार के मित्रों में से सदा सतर्क रहना चाहिए। राजा को अपने मित्र की रक्षा में कभी असावधानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असावधान राजा का सभी लोग तिरस्कार करते। बुरा मनुष्य बुरा हो जाया करता है, शत्रु भी मित्र बन जाता है, मित्र भी बिगड़ जाता है, क्योंकि मनुष्य का चित्त सदा एक सा नहीं रहता। अतः उस पर किसी भी समय कोई विश्वास कैसे करेगा। इसलिए जो प्रधान कार्य हो उसे अपनी आंखों के सामने पूरा कर देना चाहिए। किसी पर किया हुआ अत्यंत विश्वास धर्म अर्थ दोनों का नाश करता है। दूसरों पर किया हुआ विश्वास अकाल मृत्यु के समान है, क्योंकि विश्वास करने वाला मनुष्य विपत्ति में पड़ जाता है। तो ऑलवेज राजा को एक छोटा सा डाउट का कोना बना के रखना चाहिए, पूर्ण विश्वास नहीं। इसलिए राजा को चुने हुए लोगों पर विश्वास करना चाहिए, पर उनकी ओर से भी सशंक रहना चाहिए। यही नीति है। अमुक व्यक्ति मेरे मरने के बाद राजा हो सकता है, धन की यह सारी आय अपने हाथ में ले सकता है, ऐसी मान्यता जिसके विषय में हो, वह भाई पड़ोसी पुत्र ही क्यों ना हो, उससे सदा सतर्क रहना चाहिए। वर्षा आदि का जल जिसके खेत से होकर दूसरे के खेत में जाता हो, उसकी इच्छा के बिना उसके खेत की आड़ या मेड़ को नहीं तोड़ना चाहिए। इसी प्रकार आड़ न टूटने से जिसके खेत में अधिक जल भर जाता है, वह भयभीत हो उस जल को निकालने के लिए खेत की आड़ को तोड़ डालता है। जिसमें ऐसे लक्षण जान पड़ते हैं उसी को शत्रु समझो। जो अपने राज्य की सीमा का रक्षक है, वह यदि सीमा तोड़ दे तो अपने राज्य पर भय आ सकता है, अतः उसे भी शत्रु समझो। राजा की उन्नति से कभी तृप्त न हो, उत्तरोत्तर उसकी अधिक उन्नति ही चाहता रहे, अवनति होने पर दुखी हो जाए, वही उत्तम मित्र है। जिसके विषय में ऐसी मान्यता हो कि मेरे न रहने पर भी यह भी नहीं रहेगा, उस पर पिता के समान विश्वास करना चाहिए। और जब अपनी वृद्धि हो तो यथाशक्ति उसे भी सब ओर से समृद्धशाली बनावे। जिसका रूप रंग स्वर मीठा हो, क्षमाशील हो, निंदक न हो, कुलीन और सिलवान हो, वह तुम्हारा प्रधान सचिव होना चाहिए। जो कुलीन, शील संपन्न,
सहनशील, झूठी आत्म प्रशंसा न करने वाले, सूरवीर, श्रेष्ठ विद्वान आदि आदि हो, वे ही जो है तुम्हारा मंत्री होने के योग्य है। दूसरों के दबाने पर मनुष्य को उसके सगे भाई बंधु ही सहारा देते हैं। दूसरे लोग किसी जातीय बंधु का अपमान करे तो जाति भाई उसको किसी तरह सहन नहीं कर सकते। यदि सगे संबंधी भी किसी पुरुष का अपमान करे तो उसकी जाति के लोग उसे अपना ही अपमान समझते हैं। इस प्रकार कुटुंबी जनों में गुण भी हैं, अवगुण भी हैं। दूसरी जाति का मनुष्य न अनुग्रह करता है न नमस्कार। इस प्रकार जाति भाइयों में भलाई और बुराई दोनों देखने में आती। उन पर विश्वास तो न करे, परंतु विश्वास करने वाले की ही भांति सदा उनके साथ बर्ताव करे। उनमें दोष या गुण उसका निर्णय करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती है। सहार्थ मित्र किसको कहते हैं? जो किसी शर्त पर एक दूसरे की सहायता के लिए मित्रता करते हैं। कंडीशन पे, कंडीशनल मित्र। अमुक शत्रु पर हम हमला कर चढ़ाई करेंगे, इसको सहार्थ मित्र कहते हैं। भजमान किसको कहते हैं? परंपरागत वंश से जो संबंध रखता है, जन्म से, वो भजमान होते हैं। ठीक है। और एक सहज मित्र कहे गए हैं, जो स्वाभाविक गुण होता है जिनमें मित्रता का। और धन आदि देकर जो मित्र बनाया जाता है उसको कृत्रिम मित्र कहा जाता है। तो इस प्रकार यह चैप्टर यहाँ खत्म हुआ और आज का कथा हम यहीं पर संपन्न करते हैं। फिर कल मिलेंगे। जय श्री राम।